वो जो है अजमेर शरीफ राजनीति का हिस्सा है और इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। सर ऐसे में तो दंगा भी हो सकता है बिल्कुल हिंदू दंगा हो हाँ। सकता है और ये लोग दंगा के राजनीति को ही अपना राजनीति मानते हैं, समाज को तोड़ करके बांट करके देश के सत्ता को चलाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीति जाति के आधार पर करते हैं। जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है? वही लोग करते हैं। भाजपा के एक नेता बिहार में हिंदू जागरण रथ लेके निकले हुए हिंदू को थे, जगाने निकले थे। उनके पास यही काम, इसी के लिए मैंडेट जनता दिया था। नफरत की राजनीति की ओर ले जाने की जो काम भाजपा कर रही है उसमें इनका कम हिस्सेदारी थोड़ी है। नीतीश जी का, उनका भी हिस्सेदारी है, वो बच नहीं सकते। ये पल्ला झाड़ कर नहीं निकल सकते आकि हम उससे अलग हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है हिंदू सेना के द्वारा, जिसके बाद जो है राजनीति गर्मा गई है। भाजपा जो है इसका समर्थन कर रही है। हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए है माले से विधायक है अमरजीत कुशवाहा जी। विपक्ष के लोगों का क्या इस पे बयान है, इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। हिंदू सेना की ओर से जो है सर दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर था। मैं कह रहा हूं कि भाजपा जब से सत्ता में आई है उसके पास दूसरा काम नहीं बचा है और उसके मातहत जितने जन संगठन भी काम कर रहे हैं जो आरएसएस विचारधारा के हैं, उस सभी संगठनों का यही काम है कि कैसे समाज के भीतर तनाव पैदा किया जाए और कैसे नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जाए। हम लोग को उम्मीद था कि इस बार लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के लोग उम्मीद लगाए हुए थे 400 पार, जनता ने बताया कि आप जो राजनीति कर रहे हैं इस राजनीति से आपको अब हम समर्थन नहीं देंगे। उनको 400 पार के बदले बैसाखी पर लाके खड़ा किया। तो इस बार कम से कम सरकार सबक लेते हुए जनता के मुद्दों पर बात करेगी। जैसे मान लेते हैं कि अभी बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी की समस्या है, देश के नौजवान दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, जा कर के नशा और अपराध के गलियों में अपना जो है ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं। तो उनसे अगर बचाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नौजवानों को रोज़गार से जोड़ा जाए। राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला शर्त है कि देश के 30 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों के हाथ को, 60 करोड़ से ज़्यादा दिमाग को कम से कम काम दिया जाए जो बेरोजगार पड़े हुए हैं। सरकार का वादा भी था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां अगर मिल गई होती तो हिंदुस्तान के नौजवान आज अपराध नशा के गलियों की तरफ नहीं जाते। लेकिन ये काम तो उसे करना नहीं है। महंगाई आसमान छू रहा है, इस पर उसको कुछ करना नहीं है। देश के कृषि संकट में है, उसको बचाना नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है पूरे हिंदुस्तान में, आज भी लोग दवा के लिए दर दर के ठोकर खा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का वही हाल है, उसका निजीकरण करके उसे चौपट करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। तो इन सब बिंदुओं पर काम करने के बजाय यह जो सरकार है, यह सरकार नफरत की राजनीति को हवा दे रही है और उसी से जुड़े हुए जो संगठन है हिंदू सेना, वो जो है अजमेर शरीफ, अब हम कह रहे हैं कि हम जहाँ बैठे हुए हैं इस धरती के नीचे क्या है, इस पर खुदाई करने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो इस बात की है कि आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस दिशा में हम लोग सोचें, उस पर विचार करें और कुल मिलाकर के देश को बांटने की राजनीति का हिस्सा है और इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। किसी भी दरगाह, किसी भी जो है मतलब ऐसे धार्मिक स्थल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो दंगा भी हो सकता है। बिल्कुल दंगा हो सकता है और ये लोग दंगा के राजनीति को ही अपना राजनीति मानते हैं, समाज को तोड़ करके बांट करके देश के सत्ता को चलाना चाहते हैं और इसीलिए अपने सभी हिंदू संगठनों को ये सब करने का छूट दिए हुए हैं और भाजपा समर्थन भी कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है, उसके मनसा भी साफ जाहिर होता है। भाजपा के एक नेता बिहार में हिंदू जागरण रथ लेके निकले हुए थे, जगाने निकले थे। उनके पास यही काम, इसी के लिए मैंडेट जनता दिया था। हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, हम लोग को जाति और धर्म के आधार पर
वो लोग कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीति जाति के आधार पर करते हैं। जाति और धर्म की राजनीति कौन करता है? वही लोग करते हैं। क्या ज़रूरत है इस जाति की राजनीति को करने का? समाज को जगाइए, समाज को चेतनशील बनाइए, समाज के अंदर राजनीतिक चेतना का विकास कीजिए और समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ जागरण अभियान चलाइए। लेकिन वो ये चला रहे हैं और भाजपा के नेता लोग पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि उनका निजी मामला है। मैं समझता हूँ अगर निजी है तो इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं। वैसे लोगों को तो इस तरह की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा के लोग तो बोलते ही थे सर। अब ललन सिंह का भी बयान आपने सुना होगा कि जो मुसलमान लोग हैं वो जेडीयू को वोट नहीं देते, फिर भी ये जानते हुए नीतीश कुमार मुसलमानों का काम करते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा दे करके बिहार के भीतर और देश के राजनीति को नफरत के राजनीति की ओर ले जाने की जो काम भाजपा कर रही है, उसमें इनका कम हिस्सेदारी थोड़ी है। नीतीश जी का, उनका भी हिस्सेदारी है, वो बच नहीं सकते। ये पल्ला झाड़ कर नहीं निकल सकते आकि हम उससे अलग हैं। आप खाली सत्ता के मलाई खाने के लिए उनके साथ सटे रहिएगा और उनके जो राजनीति है, अभी वक्फ बिल के सवाल पर क्यों नहीं अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं? देना चाहिए ना। आरक्षण भी बढ़ाया था उन्होंने महागठबंधन सरकार में, अभी भी चुप्पी साधे हुए। बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे, वो करना नहीं है उनसे। वो भी भाजपा के लोग बात मान रहे हैं थोड़े, कोई बात नहीं मान रहा है इनका। हम लोग उस समय बोले थे कि 9वीं सूची में डलवा दीजिए, नहीं डलवाया। आज तो डबल इंजन है, यहाँ भी इंजन है वहाँ भी इंजन है, तो लेके डलवावे ना। हम लोग तो मांग उठा दिए कि भाई ये ज़रूरी है बिहार के नौजवानों को। देखिए नौकरियां में हो रही हैं, बहालियां हो रही है, लेकिन हमारे समाज के, पिछड़े समाज के, दलित समाज के सब लड़के वंचित हो रहे हैं। 65% मिल गया होता तो उनको भी जाने का अवसर मिलता। अब तो अगर सरकार इतनी ही मजबूर है कि कानून रद्द हो चुका है, कोर्ट से नहीं हो सकता है, तो सरकार के पास तो ऑप्शन था। विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय हम लोग उठाए कि उसमें संशोधन करके 85 के क्या कहते हैं 65 के बदले 70, 75, 80, 85 नया ला दीजिए, भागीदारी के अनुसार। हाँ ला दीजिए और ला करके 85 ला करके उसको भेजिए 9वीं सूची में। भाजपा की मंशा साफ हो जाएगी। यहाँ समर्थन करते हैं आरक्षण का और वहाँ उसको 9वीं सूची में नहीं डालते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। वो आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी का वो परिणाम है। नीतीश कुमार को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा था सर, न विशेष राज्य का वो दर्जा दिलवा पाए, न आरक्षण। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि किंग मेकर बन करके इस बार उनकी केंद्रीय सरकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी पूछ भी ज़्यादा है। अगर ये हट जाएं और चंद्रबाबू नायडू हट जाएं तो दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। अब मुझे लगता है कि अगर इन लोगों की बात नहीं मानी जा रही है तो ज़रूर इन लोगों को सोचना चाहिए इन सब पर। नीतीश कुमार को एक बार सोच लेना चाहिए। सोचना चाहिए ना। कितना अपमानजनक बात है कि इस तरह का काम लोग कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा आपका मुद्दा था, एजेंडा था। आप पूरे बिहार के लाखों लोगों के हस्ताक्षर करवाए और उस एजेंडा पर आप जिस गठबंधन की सरकार है, आप सरकार में है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए और भाजपा के लोगों ने एक छोटा सा झुंझुना थमा दिया और उसी पर खुश हैं। तो कुल मिलाकर के इनसे कुछ हो भी नहीं रहा है और इनकी बात को भी वहाँ सुना नहीं जा रहा है। तो अब सोचना उनको है क्या करना है, क्या करना नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।